नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 विषय गणित का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अधिक कोण कहा जाएगा, यानी इसमें से जो कोण दिए गए इनमें से कौन सा कोण है वो अधिक कोण होगा। 90 डिग्री के कोण को अधिक कोण कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को, 60 डिग्री के कोण को, 135 डिग्री के कोण को। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। 135 डिग्री के कोण को हम अधिक कोण कहेंगे, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अगला प्रश्न, सांधे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का माप कर कोण का नाम लिखिए। यानी जो ये कोण दिए गए इनका हमें नाप करना है और इसका नाम लिखना है। तो पहला जो कोण है वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है, तो उसे हम अधिक कोण कहेंगे और ये 110 डिग्री का कोण है। और आगे दिया हुआ ये 90 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा यानी न्यून कोण है, यानी ये 65 डिग्री का कोण है, इसे हम न्यून कोण कहेंगे। 12,199 और 21,200 में रिक्त स्थान भरने, यानी बीच में कौन सा सीन आएगा। तो इसके अंदर ये दोनों में से 21,000 बड़ी है, तो ये बड़ा का सीन आएगा, यानी इस तरह 21 की तरह लगेगा। तो ऑप्शन नंबर अ सही है। आगे चलो, आगे संख्या के निम्न के उत्तर दीजिए, यानी जो आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो संख्या 56,804 को विस्तारित रूप से लिखना है। इसको हमें क्या करना है, विस्तारित रूप से लिखना है। चलो हम लिखते हैं इसको। अब ये दिया गया है 56,804 को 50,000 फिर 6,000 फिर 800 फिर 4 लिखेंगे और 100 की जगह 00 कर देंगे। चलो आगे, अंकों में 3, 2, 6, 9 व 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। यानी इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो 96,432 सबसे बड़ी संख्या बनेगी। उपरोक्त अंकों की सबसे छोटी संख्या भी लिखिए, यानी इसकी छोटी संख्या भी कौन सी, तो छोटी संख्या बनेगी 23,469। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 के अंदर दिए गए चित्रों में 3/5 और 1/3 भाग को संरेखित करना। यानी इसके अंदर 3/5 और 5 में से 3 भाग भरना और इसमें 3 में से 1 भाग भरना। तो हमने ये भर दिया और इसको लिखेंगे कैसे, तो ये लिखा हुआ, ये हमने मैं चित्र सहित आपको लेकर आया हूँ, उत्तर सहित, तो आपको ये देख लेना है। तो इसके अंदर 1 भाग भर दिया है और इसके अंदर 3, इसको 3/5 और 1/3 लिखेंगे। चलो अगला प्रश्न, आगे लिखा हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी 5 से बराबर का आगे 15 लिखा हुआ और आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा और आगे 9 लिखा है। तो देखो 5 को किससे गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 5 को 3 से गुणा करने पर 15 आ जाता है। और नीचे 9, तो 9 को 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। तो यहाँ ऊपर भी यहाँ 3 आएगा, खाली जगह के अंदर 3 आएगा। आगे 3 से कौन सी से किस संख्या से गुणा किया तो 18 आ गए। तो हमने 3 को 5 से गुणा किया तो 3 को हमने 6 से गुणा करना है। 3 को हमने 6 से गुणा किया तो 17 18 यानी 18 आ गए। तो हमको 4 को भी 6 से गुणा करना है, तो यहाँ 24 आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न, 17 किलोग्राम गेहूँ को 4 परिवार में बराबर बांटना है, तो हमें प्रत्येक को कितना गेहूँ मिलेगा। तो हमें क्या करना, 17 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 4.25 किलो गेहूँ आएगा। कितना आएगा, 4.25 किलो। अगला प्रश्न, से का एकाधिक अर्थात से का मान होगा। यानी से का एकाधिक क्या होगा, 5, 7 से 8, तो से का एकाधिक 7 होगा। ऑप्शन नंबर बस सही है। आधार 10 पर सूत्र निकलम द्वारा गुणा कीजिए। ये आपको स्वयं को करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
नवा निम्नलिखित को हल कीजिए। इसमें भी दो प्रश्न है, ये आपको स्वयं को हल करना है। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा। एक ड्रम में इतना आया तो 340 ड्रम में कितना आएगा, तो आप उसमें इसको गुणा कर देना है। आगे लिखो, शायद 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, तो बताओ एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो 360 के अंदर 20 का भाग देना आ जाएगा, इसके अंदर भाग करना और पहले के अंदर गुणा, दूसरे के अंदर भाग, ये आपको स्वयं को करना है। चलो अगला प्रश्न। 3 बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर, 40 लीटर और 60 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़े से बड़ा नाप ज्ञात कीजिए जो 3 बर्तनों में दूध को पूरा पूरा नाप सके। यानी ऐसा कौन सा नाप है जो 3 बर्तनों में जो दूध है उसको पूरा पूरा नाप सके। तो बड़े सा बड़ा नाप है वो 10 लीटर का होगा। कौन सा होगा, 10 लीटर का से हम पूरा का पूरा नाप सकते हैं। 20 लीटर का आता है, 20 लीटर का आता नहीं है। 10 का आता है, 5 का आता है, 1 का आता है, आधे का आता है, 200 का आता है, इस तरह आता है। 100 का भी आता है परंतु 20 का नहीं आता है। ठीक है, तो हम बड़े से बड़े माप है वो 10 लीटर वाला लेंगे। चलो आगे, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो आगे जो ये छूटे अंक को पूरा करना, ये आप स्वयं को करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो सब याद कर लोगे, आपकी किताब से लिए गए हैं। आगे लिखा हुआ है योग कीजिए, इनको आपको जोड़ना है, ये आप स्वयं को जोड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो आगे, दो संख्याओं का योगफल, ये और इन संख्याओं का योगफल कर दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी। दो संख्याओं का योगफल ये है और पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो हमें क्या करना है, योगफल में से ये एक संख्या पहली संख्या घटाएंगे तो दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। अगला प्रश्न है, 2 घंटे 30 मिनट में कुल कितने मिनट होते हैं। 2 घंटे 30 मिनट के अंदर कुल कितने मिनट होते हैं। 2 घंटे 30 मिनट के अंदर कुल मिनट, तो 2 घंटे का होगा 120। 120 के अंदर जोड़ेंगे हम 30 तो हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर अ सही है। चलो आगे, 3500 मिलीलीटर की नाप लीटर में लिखी। यानी 3500 मिलीलीटर की माप है, हमें क्या लिखना है लीटर के अंदर। तो इसके अंदर लीटर होगा 3 लीटर 500 मिलीलीटर। 3 लीटर 500 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर ब सही है। आगे चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के, यानी 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे। 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से हम गुणा करेंगे। आगे लिखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना है। क्या करना है, 100 का भाग देना है। 10 से 1/2 किलोमीटर में मीटर क्या हो, कितने होंगे, एंड 10 किलो और आगे लिखा हुआ है तो 10 किलोमीटर में हो गए 10,000 और आगे हो जाएंगे 500 मीटर, यानी 10,500 मीटर उत्तर होगा। 10,500 मीटर, 10,500 मीटर इसका उत्तर होगा। चलो अगला, नीचे दिए गए भार को बाटों के प्रकार से मिलान की। 100 किलोग्राम 300 ग्राम, तो पहला का ये हो गया। आगे लिखो 4 किलोग्राम 700 ग्राम। 4 किलोग्राम 700 ग्राम, तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्वयं को करना है। 16वां प्रश्न, ये पढ़कर आप स्वयं को करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17वें के अंदर इसको आपको आपस में घटाना है। 29 मिनट 39 सेकंड में से 25 मिनट 49 सेकंड घटाना है। आगे देखो, आगे दूसरे के अंदर आपको इन दोनों की जोड़ करनी है। 18वां ये प्रश्न दिया गया, इनमें से इनके हमें उत्तर देने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं को इनको हल करना है। इसको भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, 19 का जो प्रश्न है उसको हमें स्वयं को उत्तर देने। आगे तो 19 के अंदर ये प्रश्न दिए हुए, इन प्रश्नों के उत्तर दोनों के इसमें से देने हमें ढूंढ कर। ये पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ लो और ध्यान से दो। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो फिर नीचे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बस सही। आगे दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। 4 7 11 16। 4 के अंदर 3 जोड़ा तो 7 होगा। 7 के अंदर 4, 11 के अंदर 5, 16 के अंदर 6,
16 के अंदर 6 जोड़ो तो हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर 10 है ये। आगे जो 22वां प्रश्न है ये आपको इस तालिका में से ढूंढकर आपको उत्तर देने हैं। चलो आगे। इसके 2 प्रश्न है और दोनों के उत्तर इस तरह, और दूसरा है ये लिखा हुआ, इसमें से उत्तर आप